अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ स्टडीज़ स्कूल। उम्मीद है आपने मेरी प्रीवियस वीडियो सारी देखी होंगी और मुझे एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी करनी है इस वीडियो के एंड में और शुक्रिया भी अदा करना है आप लोग का बहुत बहुत। तो प्लीज़ एंड तक ये वीडियो वॉच कीजिएगा। और आज की वीडियो वैसे भी बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत डिमांड पर बनाई गई है कि सब बच्चे सोचते हैं, स्टूडेंट सोचते हैं कि 23 को आएगी ना इस साल 2022 की जो मेरिट लिस्ट है 23 को आएगी। तो उसके बाद क्या होगा, फिर ये सबको क्रेज़ होता है ना जानने का कि क्या होगा। फिर पहले से ही सोचते हैं कि भाई मालूमात कर लें इसके बारे में या सीनियर्स से पूछ लें। तो कोई बताता है, कोई कुछ बताता है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैं वही बताने वाली हूँ कि मेरिट लिस्ट के बाद क्या होगा, क्या करना होगा आप लोगों को, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। सही है, तो आप पूरी वीडियो फुल देखिएगा, एक भी चीज़ मिस नहीं कीजिएगा। अगर आपने कर दी तो फिर आपका ही लॉस होगा, ठीक है। तो मैं ये बताना इस वीडियो का आज यही टॉपिक है कि मेरिट लिस्ट के बाद क्या होगा। देखें, आपको पता है यहाँ पर लिखा हुआ है डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट ऑफ MBBS। ये इनिशियल मेरिट लिस्ट आएगी, ठीक है, 23 दिसंबर को। अभी आपने एप्लीकेशन फॉर्म सब सबमिट करवा दिया था, 13 दिसंबर थी ना, बल्कि तो आज तो देखें ये करवा दिया ना आपने, सब ने जिन जिन ने करवाना था, मतलब अप्लाई करना था तो करवा दिया था, सही है। उसके बाद अब आपका जो इम्पोर्टेंट डे आएगा वो कब आएगा। एक तो 15 को देखें यहाँ पर लिखा हुआ है 15 दिसंबर, 13 को आपने वो करवा दिया, सही है। और 15 दिसंबर को क्या होगा, आपको करवाना होगा वो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ लेकिन वो मैंने ना एक जगह देखा था प्रोस्पेक्टस में ना, वो बोल रहे थे 15, उन्होंने कहा था कि 15 दिसंबर को जो है आप लोग का वो होगा फॉर्म एप्लीकेशन जो होता है ना वो, ये तो हमने अभी सबमिट करवाया। ये सेल्फ़ वाला जो है, सेल्फ़ वाला एक मिनट, प्रोविजनल, हाँ ठीक है, ये तो मैं आपको ये बता रही थी कि ये लिस्ट आ जाएगी, ठीक है, 23 को। और हाँ, ये बच्चे बोलते हैं लिस्ट आएगी, कोई लिस्ट विस्ट नहीं आएगी। मतलब ये ऐसा नहीं है कि लिस्ट नहीं आएगी, मैं मजाक कर रही हूँ, लिस्ट आएगी। लेकिन इस सेंस में नहीं, हम लोग के जिनको नहीं पता इस बारे में मैं बता देती हूँ। सब सोचते हैं कि एक लिस्ट आएगी, उसमें हमें अपना रोल नंबर ढूंढना होगा, ये करना होगा, हमारा मेरिट नंबर कौन सा होगा तो ये देखना होगा, ये वो सब ये नहीं होगा, ठीक है। पता है क्या हुआ था पिछली बार, ये हुआ था, प्रीवियस ईयर की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। जब ये हुआ था कि आपको ना जाना पड़ता है, जैसे इस बार भी DUHS कर रही है कराची का, ठीक है, या जिसका टैग डिस्ट्रिक्ट है ना हमारा, तो कराची वालों का दावो वाले, ठीक है, तो उसकी वेबसाइट पे जाना है। लम्स वालों को उस पे जाना होगा, ठीक है। और बाकी जो दूसरे हैं टैग डिस्ट्रिक्ट, उनको उनकी वेबसाइट पर जाना होगा, ठीक है। हम लोग जो कराची वाले हैं वो कहाँ जाएंगे, डाव की वेबसाइट पर जाएंगे। वहाँ पर जाकर अपना जो रोल नंबर है, MCAT का रोल नंबर लिखना है, ठीक है। MCAT का जो आपके एडमिट कार्ड है MCAT का, उस पर लिखा हुआ होगा, तो वो आपको डालना है। उसकी वेबसाइट पे जाकर वो आपको पता चल जाएगा कहाँ डालना है, ठीक है। वो भी मैं वीडियो बना दूँगी, या तो बहुत ईजी है, पता चल जाएगा, तो वो आप डाल देना, ठीक है। वो डाल देंगे, उसके बाद क्या होगा, पूरी वो एक इनिशियल लिस्ट आपकी आ जाएगी। उस लिस्ट में क्या होगा, आपका एग्रीगेट लिखा हुआ होगा, उन्होंने खुद कैलकुलेट किया हुआ होगा, सही है। आपकी मैट्रिक की परसेंटेज, आपकी इंटर की परसेंटेज, वो सब आपने जो डॉक्यूमेंट्स दिए ना वो सब उनको देखकर वो पूरी वो बनाएंगे आपकी एक लिस्ट, ठीक है। वो स्लिप होगी एक तरह की, उस पर आपका सब मालूमात लिखी हुई होगी, आपका फादर नेम, आपका नेम, आपकी एज, और आपका जो CNIC नंबर है या MCAT नंबर, रोल नंबर है, ये सब कुछ लिखा हुआ होगा उस पर, ठीक है। और सबसे जो आपके काम की चीज़ है उस पर ये लिखा होगा एग्रीगेट, एक ये देखना है, और आपको एक आपका देखना है मेरिट नंबर, ये देखना है। ये है इनिशियल मेरिट लिस्ट आएगी 20, कब आएगी 20, यहाँ पर लिखा हुआ है 23 दिसंबर को। ये आ गई, जल्दी जल्दी मैं बताती हूँ, ठीक है। ये आ जाएगी। उसके बाद क्या करना होगा आपको, आपने देख लिया आपका कोई गलती तो नहीं है एग्रीगेट वगैरह में, इन्होंने कैलकुलेट सही किया है या नहीं किया है, तो फिर ये इनिशियल आएगी, ठीक है। उसके बाद 25 को पूरी फाइनल आ जाएगी, वो देखेंगे कोई मसला है या नहीं। और हाँ, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूँ कि जब इसमें अगर कोई ख़राबी है, जैसे आपके उसमें कोई मिस्टेक है, एरर है, तो आपको ना एक एरर फॉर्म दिया जाएगा, वो आपको सबमिट करवाना होगा, जिसका मतलब जिसके एरर होगा, कि जिसका एग्रीगेट सही नहीं इन लोगों ने लिखा, दाव वालों ने आपको दिया, या फिर
आपके मार्क्स सही नहीं लिखे इंटर के, या फिर आपके मैट्रिक के सही नहीं मार्क्स लिखे हुए, तो ये आपको एक एरर फॉर्म दिया वो देंगे वो लोग, ठीक है, उसी दिन ही, ठीक है, या उसके अगले दिन ही दे देंगे। तो वो आपको सबमिट करवाना होगा और उसमें लिखना होगा कि क्या प्रॉब्लम आई है आपकी, इसमें जो हमने लिस्ट दी थी आपको क्या इशू आया, फिर वो उस पर वर्क करेंगे, फिर उसको सही करेंगे या जो भी करेंगे। एक तरह का मुझे ये लगता है लॉलीपॉप है, क्योंकि पिछली बार अभी ये आपको पता है उन लोगों ने वो दिया था ना आपको यार वो करने के लिए कि जिसके मार्क्स गलत आए हैं एमकेट के, तो वो आप रीचेकिंग करवा सकते हैं। वो कुछ भी नहीं हुआ अभी तक, तो कुछ भी नहीं हुआ, अब आगे का पता नहीं है, क्योंकि अब तो होगा भी क्या, आज 13 लास्ट थी, उसके बाद क्या होना है, ठीक है। तो अभी भी ये भी एरर फॉर्म है, ठीक है, फिल करना होगा ये आपको। इसमें अगर कोई भी इशू होगा तो फिर 25 से पहले वो बता कर देंगे सही, और फिर 25 को फाइनल लिस्ट आएगी, फिर आप चेक करिएगा। इसमें कोई चेंजिंग मतलब अगर होगी तो वो आपकी वो नहीं होगी, अगर आप उसको क्लेम करना चाहते हैं तो वो नहीं हो पाएगा, बस वो फाइनल हो जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, 25 को आ जाएगी, तो उसके साथ ही या फिर उसके अगले दिन ही आपको बता देंगे कि शुरू के फर्स्ट डे जो ये ना कॉल करते हैं दाव वाले, कराची वालों को करेंगे, और जो भी टैग डिस्ट्रिक्ट हैं वो कॉल करेंगे, ठीक है। आप दाव वाले जैसे करेंगे, शुरू के जो मेरिट लिस्ट वाले एमबीबीएस वालों को सबसे पहले करेंगे, बीडीएस की बात नहीं कर रही मैं, ठीक है। वो करेंगे फर्स्ट से लेकर जो 1000 बच्चा है ना, मतलब पूरा फर्स्ट से पूरे 1000 बच्चे को कॉल करेंगे पहले दिन, ठीक है, फर्स्ट डे बुलाएंगे। फिर उनसे सबसे पूछेंगे कि आपको किस यूनिवर्सिटी में, अगर आपका मेरिट नंबर ये आ रहा है तो आपको किस यूनिवर्सिटी में चाहिए एडमिशन। जैसे अगर किसी का दाव में आ रहा है, ठीक है, उसको चाहिए जिना में, तो वो बता सकता है मुझे जिना में चाहिए, मुझे वहाँ लेना है, तो मुझे ना मतलब माइग्रेट करना उधर, तो ये सब मतलब उनको बताना होगा आपको, ठीक है। फिर आप उनको ना वो उस वक्त देखें कुछ भी नहीं लेके जाना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स वगैरह। अगर कुछ भी लेके जाना पड़ेगा तो वो आपको साथ में बता देंगे, ठीक है। उसी दिन वो फाइनल जो मेरिट लिस्ट आएगी उसके अगले दिन ही फ़ौरन जाना होता है, ठीक है। कोई लेट हो गया उसकी सीट चली जाती है, ठीक है, वो बिल्कुल भी नहीं रुकते, ये याद रखिएगा, फ़ौरन जाना है, जल्दी जाना है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अच्छा, फिर शुरू के 1000 बच्चों को बुला लेंगे, फिर उसके अगले दिन क्या होगा, 500 बच्चों को बुलाएंगे, मतलब जिसका मेरिट नंबर क्या होगा 1000 से 1500 के बीच में होगा, पूरा उनको बुलाएंगे। अच्छा, फिर सेल्फ फाइनेंस की हैं ये सारी, ठीक है, ये उनकी बताएंगे। मैं मेरिट की बात कर रही थी शुरू में, जो शुरू के बच्चों का होगा जिनका एमबीबीएस में होना होगा, ठीक है। अब आपसे पूछ लेंगे फिर, जैसे किसी ने फॉर एग्जांपल जिना का नाम लिया, ठीक है, वो उसको वो क्या करेंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स लेंगे, ठीक है, और वो दे देंगे जिना वालों को। पहले तो डॉक्यूमेंट्स नहीं लेंगे, पहले आपको ना वो फ़ी वाउचर देंगे, ठीक है, वो आपको सबमिट करवाना, वो बैंक में भराना होगा, ठीक है। जैसे हमने ये वाला किया था एमकेट के लिए, ठीक है, वो हमने ले लिया था, फिर हमें वो स्लिप मिली थी, फिर हमें जैसे जिना में हमें करना है, ठीक है, तो हम जिना में जाएंगे, उनके जो अकाउंट्स में वो सबमिट करवाएंगे, फिर वो सब वो आगे का प्रोसेस होगा। दाव वाले आपको भी बता देंगे उसी वक्त ही, या फिर ये बहुत इजी है कि भाई आपने दाव वाले वो देंगे, फिर आपको जिस यूनिवर्सिटी में आपने बोला है, अगर आपका मेरिट नंबर इतना है कि आपकी मर्ज़ी से आपको बोला है और आपने वो आपका वहाँ हो जाएगा, ठीक है। जिसका नहीं होगा तो उसका वो सेल्फ वगैरह पे बता देंगे आपकी सीट है। और देखें गुड लक ऐसी भी होती है, किसी किसी के नसीब होते हैं कि कोई ना क्या करता है सीट छोड़ देता है ना, तो फिर वो क्या करते हैं, ये जो बची हुई सीट्स होती हैं ना, या तो कोई छोड़ देता है या तो छोड़ता नहीं है, मतलब जिसका नेम्स में एडमिशन हो गया वो वहाँ चला जाता है, ऐसा होता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी कर देते हैं कि जिनको एमबीबीएस में नहीं लिया तो बीडीएस में चले जाते हैं, और ऐसा भी होता है कि कुछ बच्चे मतलब किसी वजह से नहीं कर पाते, कोई भी मतलब रीज़न्स हो सकते हैं, तो इशू हो सकते हैं, तो वो फिर वो छोड़ देते हैं सीट, तो फिर वो उस पर कॉल करते हैं उन सीट पर जो वेकेंट सीट होती हैं, ठीक है। उसका भी एक फॉर्म होता है, वो तकरीबन वेटिंग लिस्ट में होता है, ठीक है। वेटिंग लिस्ट में बच्चों का नाम आता है, वो कब आता है, हर किसी का नहीं आता, ये याद रखिएगा। वो किसका आता है, जो फ़ी भरता है 20,000 या 30,000 फ़ीस होती है, ठीक है, उसकी वो पे करेगा अगर वो, तो फिर आपका वेटिंग लिस्ट में नाम आएगा। जैसे कि अगर किसी का 1000 मेरिट नंबर आया है, ठीक है, अब वो चाह रहा है कि मेरा किसी तरीके से, जैसे अगर किसी ने छोड़ दिया है, कोई सीट वैकेंट हो गई, तो मेरा वहाँ वेटिंग लिस्ट में नाम आ जाए, तो पहले उसको चाहिए होगा 20,000 या 30,000 जितने भी वो बताएंगे उतने आपको भरने होंगे। फिर जाके आपको अगर किसी ने छोड़ी है, फिर आपका नाम आ जाएगा कि जैसे अगर किसी की आपसे ज़्यादा है एग्रीगेट तो उसका आ जाएगा, लेकिन किसी का आपका ज़्यादा किसी से, तो फिर आपको बुला लेंगे, ठीक है, उस जगह पे। ये भी लक की बात होती है, समझ आ गया। फिर आगे ना यही सब होगा, प्रोसेस होगा। फिर आगे क्या होगा,
ये सारा प्रोसीजर करने के बाद आपको ना, देखिए ये चीज़ मैं मेन बताने वाली हूँ कि ना इसमें क्या होता है, आप लोग ना इनको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दोगे। जैसा कि मैंने बताया ना, दाव वालों का दाव में हो रहा था, तो वो जिना में उसने माइग्रेट कर गया, तो उसने बोला कि किसी स्टूडेंट ने कि मुझे ना यहाँ पर जाना है जिना में, तो ठीक है जिना में उसको दे दिया। फिर ना जिना वाले उसको कॉल करेंगे, उसको सारे डॉक्यूमेंट्स मंगवाएंगे उससे, ओरिजिनल, याद रखिएगा ओरिजिनल मंगवाएंगे। सिर्फ पेरेंट्स का CNIC और पेरेंट्स का वो जो होता है ना, पेरेंट्स का CNIC, पेरेंट्स का जो CNIC ओरिजिनली होगा उसको बस आप लेकर जाइएगा साथ दिखाने के लिए। वैसे तो फ़ोटोकॉपी मांगेंगे अपने फादर की, सिर्फ मदर की नहीं, ठीक है, फादर की, या आप मदर हो तो मदर की ले जाइएगा, ठीक है। मतलब मदर का अगर CNIC हो तो, और फादर का वैसे तो मोस्टली मांगते हैं, ठीक है। और कैंडिडेट का भी CNIC सिर्फ फ़ोटोकॉपी लेंगे, वो बस आपको शो करवाना होगा, लेके चली जाइएगा एहतियात के तौर पर। लेकिन बाकी जो आपके ना इंटर की मार्कशीट है, मैट्रिक की मार्कशीट है, या फिर आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, या फिर आपका डोमिसाइल है, ये सब ओरिजिनल होगा। फादर का डोमिसाइल भी ओरिजिनल आपको देना होगा। तो देखें, ये मैं आपको ना एक वो बता रही हूँ, आप क्या कीजिएगा, ये 5 साल के लिए आपको दे के रखना है उनको, यूनिवर्सिटी को नहीं देंगे वो आपको। क्यों? क्योंकि ताकि आप किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन ना ले लें, ये इसलिए ना ये वो ज़ब्त कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपको ना पूरे 5 साल के बाद मिलेंगे, ठीक है। तो आप इससे अच्छा बेहतर है आप इसकी फ़ोटोकॉपी करवा लीजिएगा, कलर फ़ोटोकॉपी करवा लीजिएगा, ताकि कोई मसला ना हो। ये जब तक नहीं देते आपको, अगर आपको ऑथेंटिक कोई आप उनको वो ना दें रीज़न कि हमें ये इसलिए चाहिए, वरना ये नहीं देते आप लोग को, ठीक है। तो इसलिए ना आप कलर फ़ोटोकॉपी करवा लीजिएगा, ताकि आपको अगर फ्यूचर में कोई इससे काम हो या डॉक्यूमेंट चाहिए हो तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, या आप फ़ोटोकॉपी करवा लें, ठीक है, ये बेहतर होगा। तो ये होता है, ठीक है। उसके बाद फिर ये आगे होता है कि आपका फ़ी वगैरह बता देते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ये ऑफ़र लेटर क्या होता है। ऑफ़र लेटर आपका जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया, आपने फ़ीस भर दी ना, वो ऑफ़र लेटर देंगे, वो उसमें बताते हैं आपकी क्लासेस कब से स्टार्ट हैं। वो ऑफ़र लेटर में ये लिखा होता है कि आप कौन सा सब्जेक्ट, मतलब कितने सब्जेक्ट होंगे, या मतलब सब पूरी डिटेल यूनिवर्सिटी की लिखी हुई होती है। और आपकी क्लासेस स्टार्ट है ना, तो आपकी वो सब मतलब पूरी डिटेल वो अपनी यूनिवर्सिटी की उसमें बताते हैं ऑफ़र लेटर में, और आपको बताते हैं कि आपका एडमिशन हो गया ना यहाँ पर, तो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह ये सब भी हमारे पास हैं, और ये मतलब आपको देने हैं जो नहीं दिया आपने, मतलब सब कुछ ये चीज़ें होंगी ऑफ़र लेटर में। ऐसा नहीं होता कि वो आपको कॉल करेंगे, वो कॉल वाली बात मैंने आपको बता दी। ऑफ़र लेटर में यही होता है कि आपको बस वो बता देते हैं कि आपको ये मतलब कब से क्लासेस स्टार्ट हैं, और ये सब मोस्टली यही लिखा हुआ होता है उसमें, ठीक है। समझ आ गई होगी, उम्मीद है आपको ये मेरी पूरी वीडियो समझ आई होगी बहुत अच्छे तरीके से। और बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि क्या होगा फिर उसके बाद, ये मैंने अभी बना दी है, ठीक है। हाँ, इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट मुझे ये करनी थी लास्ट एंड में वीडियो के। बहुत 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 शुक्रिया आप लोग का। मेरी जो प्रीवियस वीडियो है उस पर माशाल्लाह से 1.8 के मेरे व्यूज़ आ रहे हैं, और वो अभी मैं शायद डाल दूँ तो 1.9 हो जाए, क्योंकि माशाल्लाह से वो रुक नहीं रही है। तो शेयर पे शेयर हो रही है माशाल्लाह से। थैंक यू सो मच आप लोग का, बहुत बहुत शुक्रिया। और अल्लाह ताला का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि मैं देखें, जो भी बच्चा मेहनत करता है उसकी मेहनत रायगा नहीं जाती है। बहुत जो नॉलेज होती है ना, ये हम आपको बता रहे होते हैं, तो ऑथेंटिक जगह से देख देख कर या पूछ कर कहीं से ये बता रहे होते हैं, ठीक है। तो ये वो होती है, कोई गलत आपको चीज़ नहीं हम पहुंचाएंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा दुआओं में। और ये मैं आपको कह रही थी, ये वाली वीडियो भी मुझे उम्मीद है इसी तरीके से आप लोग शेयर करेंगे, ठीक है। और कोई भी क्यूरीज हो, आपको पता है मैं बोलती हूँ कि कमेंट्स में पूछ लिया करें, और आप लोग पूछते भी हैं, मुझे बहुत अच्छा खुशी होती है। और आपको भी पता है मैं रिस्पॉन्स देती हूँ फ़ौरन। कुछ होते हैं ना यूट्यूबर्स जो आप पूछते हैं तो फिर नहीं रिप्लाई करते, फिर आपका वो सवाल ही रह जाता है, या तो भूल जाते हैं, ठीक है। तो आप ना मुझसे पूछ लिएगा, मैं फ़ौरन रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। अगर लेट हो जाए तो माजरत, लेकिन मैं फ़ौरन करने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। तो दुआओं में याद रखिएगा, मेरी पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। और प्रीवियस वाली वीडियो पे थैंक यू सो मच। और उससे भी पिछली वाली जो मैंने वीडियो डाली थी, जो फॉर्म फिल वाली, उस पर भी अच्छा रिस्पांस आया, वो भी आप दूसरों को शेयर कीजिएगा, क्योंकि आज तो लास्ट डेट है, ठीक है। तो अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा।